नमो बुद्धाय दोस्तों। आज हम एक ऐसी गौरवशाली लेकिन विस्मृत कहानी को सामने लाएंगे। चमार रेजिमेंट का वो साहसी विद्रोह जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। हम जानेंगे कैसे इस रेजिमेंट के बहादुर जवानों ने विद्रोह किया और उनका यह साहस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज आईएनए से कैसे जुड़ा। स्वागत है आपका अवर प्राइड हमारा गौरव पर। तैयार हो जाइए भारतीय शौर्य की उस सच्ची गाथा को जानने के लिए जो आपको किसी किताब में आसानी से नहीं मिलेगी। तो वो दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, अंग्रेजों ने जिस चमार रेजिमेंट की स्थापना की थी उसके कैप्टन थे मोहनलाल कुरील। अंग्रेजों ने चमार रेजिमेंट की कई कंपनियां आईएनए के मुकाबले सिंगापुर भेजी थीं। सिंगापुर जाकर चमार रेजिमेंट के सिपाहियों ने देखा कि अंग्रेज चमारों के हाथों अपने ही देशवासियों को मरवा रहे हैं। चमार रेजिमेंट के सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करते हुए अंग्रेज अफसरों को ही मारना शुरू कर दिया। ऐसी चमारों की देशभक्ति जिसे कभी याद नहीं किया गया। अंग्रेजों ने आनन फानन में चमार रेजिमेंट समाप्त कर दी। कैप्टन मोहनदास कुरील अंग्रेजों से बगावत करके आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए। उनके साथ पूरी चमार रेजिमेंट आजाद हिंद फौज में सम्मिलित हो गई। इस प्रकार हजारों चमार आजाद हिंद फौज में शामिल होकर देश के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। इस युद्ध में बहुत से चमारों ने प्राणों की आहुति दी। कुछ म्यांमार व थाईलैंड के जंगलों में भटक गए। जो पकड़े गए उन्हें बहुत यातनाएं देते हुए ब्रिटिश सेना ने मौत की घाट उतार दिया। दोस्तों, आजाद हिंद फौज में चमार रेजिमेंट के जवान टूटकर चले गए थे। इस तथ्य का यह अर्थ कतई नहीं है कि फौज की सामान्य भर्तियों में चमार जाति के जवान भर्ती ही नहीं हुए थे। चमार जाति राष्ट्रव्यापी जाति है। उस समय यह जाति आज की तरह इतनी उपजातियों में बटी हुई नहीं थी। दोस्तों, यह चमार जाति भारत के अलावा नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान इन सभी जगहों पर पाई जाती है। जो उस समय 1156 उपजातियां थीं, वे भी स्वयं को भावनात्मक रूप से चमार शब्द से जोड़े हुए थीं। राष्ट्रव्यापी जाति होने के कारण साथ साथ चमार जाति एक देशभक्ति जाति भी है। इसी देशभक्ति के वशीभूत होकर भारी संख्या में चमार जाति के नौजवान आजाद हिंद फौज में भर्ती हुए थे, जिसके प्रमाण में एक हाल ही में दिवंगत हुए आजाद हिंद फौज के स्वतंत्रता सेनानी श्रीचंद काकरान सुपुत्र बुल्लाराम काकरान हरिपुरा मोहल्ला झज्जर सिलानी गेट का जिक्र किया जा सकता है। ये पहले ही आजाद हिंद फौज में भर्ती हो गए थे। इन्हें भारत की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी ने सम्मानित भी किया था। चमार रेजिमेंट के जीवित सैनिक धर्म सिंह के अनुसार वह श्रीचंद काकरान आजाद हिंद फौज में थे। वहां एक सिपाही थे, फिर वह रोक में आ गए। रोक मतलब जेल में चले गए। 3 साल जेल में रहे, बर्मा की जेल में रहे। जब देश आजाद हुआ तब इनको छोड़ा गया। जब ये अपने घर वापस आए तब इनका बड़ा स्वागत हुआ। इनके मरने पर तो प्रशासन के बड़े ऑफिसर और नेता भी पहुंचे थे। बात करेंगे अन्य रेजिमेंटों में भी चमार जाति के सैनिक जो आजाद हिंद फौज में गए। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान चमार जाति के सैनिक केवल चमार रेजिमेंट में ही नहीं थे बल्कि अन्य रेजिमेंट्स में भी शामिल किए गए थे। उस समय सैनिकों की कमी की वजह से हर एक रेजिमेंट में चमार जाति के सैनिकों को मिला लिया गया था। इसके साथ हमारे पास प्रमाण मौजूद हैं। चमार रेजिमेंट के अलावा महार रेजिमेंट में भी चमार सैनिकों की अच्छी खासी संख्या थी। सिख लाइट इन्फेंट्री तो थी ही मजहबी और रमदसिया चमारों की। अन्य सैनिकों में लड़ते हुए बहुत से चमार सैनिकों को सम्मान पदक भी मिले थे। बहुत से शहीद हुए थे। हमारे पास एक तापी चमार का उदाहरण है। उनका रैंक ड्राइवर का था। सैनिक नंबर 81-29-79। ये रॉयल इंडियन आर्मी सर्विस कोर में थे। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा में अपनी सेवाएं दी थीं। इन्हें उल्लेखनीय सेवाएं देने के उपलक्ष्य में इंडियन डिस्टिंग्विश सर्विस मेडल प्रदान किया गया था। इनका उल्लेख 13 सितंबर 1945 के गजट में मौजूद है। इसके अतिरिक्त चमार जाति के एक अमर शहीद हरिराम जी का जिक्र आता है। वे लांस नायक थे। इनका नंबर था 19-191। ये 4th बटालियन जाट रेजिमेंट में थे। इनके पिता का नाम राम सिख तथा माता का नाम किस्तूरी था।
इनकी पत्नी का नाम जीरो था। ये हिसार के चमारखेड़ा के निवासी थे। द्वितीय विश्व युद्ध में वीरतापूर्वक लड़ते हुए उन्होंने 10 अगस्त 1942 को वीर गति पाई थी। इसके अतिरिक्त दूसरे विश्व युद्ध में चमार जाति के एक अन्य अमर सैनिक शहीद का जिक्र प्राप्त होता है, जिनका नाम ही चमार था। कहने का अर्थ है कि चमार जाति के सैनिक जो अन्य रेजिमेंटों में थे, उनमें भी ब्रिटिश सेना से बगावत करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सेना में शामिल हो गए थे। सरकारी दस्तावेजों में बहुत से ऐसे अमर शहीदों का जिक्र है जो अंग्रेजों की सेना में थे और वहां से विद्रोह करके द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज में जा मिले थे। अंग्रेजों की दृष्टि में वे बागी थे, लेकिन भारतीय लोगों की दृष्टि में वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इसमें बहुत सारे चमार रेजिमेंट के चमार वीर भी थे। यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि अन्य सैन्य रेजिमेंटों की तुलना में चमार रेजिमेंट के सबसे अधिक जवान आजाद हिंद फौज में जा मिले थे। यही वजह है दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने इस रेजिमेंट को तोड़ दिया था। सरकारी दस्तावेजों में इन बागी क्रांतिवीरों की जातियों और रेजिमेंटों का जिक्र नहीं है। उदाहरण स्वरूप उनके बारे में कुछ इस तरह की जानकारी उपलब्ध है। बाबूराम बी इन डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर पंजाब एस ऑफ श्री बालुंदू राम सोल्जर इन द आर्मी joined the Indian National Army in Burma, seriously wounded in fighting against the British Army, died in hospital at Singapore in 1944. नेताजी सुभाष चंद्र बोस यदि आजाद भारत में जीवित लौटते तो वे चमार रेजिमेंट की बहाली जरूर करवाते। देश की आजादी का तीसरा व अंतिम संग्राम आजाद हिंद फौज का माना जाता है, जो 1943 से 1945 तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में बर्मा में लड़ा गया। पहले दो संग्रामों में से पहला 1857 की क्रांति है और दूसरा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन था। यह चमार जाति के लिए, चमार रेजिमेंट के लिए बड़े ही गर्व की बात है कि देश की आजादी के अंतिम संग्राम में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। यदि उस समय चमार रेजिमेंट के जवानों ने देशभक्ति न दिखाई होती तो आज चमार रेजिमेंट बहाल होती और चमार जाति आज मार्शल रेस में शामिल होती। चमार रेजिमेंट के जो जवान विद्रोह करके आजाद हिंद फौज में चले गए थे, उनमें से एक कैप्टन मोहनलाल कुरील थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस चमार रेजिमेंट की वीरता से परिचित थे, उसकी कुर्बानी से वो भली वाकिफ थे। आजाद हिंद फौज के लिए लड़ते लड़ते इनमें से अनेक जवान शहीद भी हुए। नेताजी चमार रेजिमेंट के दिल से आभारी थे। अतः इस आधार पर कहा जा सकता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस यदि आजाद भारत में जीवित लौटते तो वे अपने प्रयासों से चमार रेजिमेंट को जरूर बहाल करवा देते। नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश को आजाद करवाने की निर्णायक घड़ी पहुंचने ही वाले थे कि तभी एक अनहोनी हुई। 21 अगस्त 1945 को दिल्ली रेडियो से संसार को यह सुनने को मिला कि नेताजी की 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। देश के लिए यह अपूरणीय क्षति है तथा चमार रेजिमेंट के लिए भी, क्योंकि नेताजी यदि जीवित अवस्था में भारत लौटते तो चमार रेजिमेंट की बहाली जरूर करवाते। ब्रिटिश साम्राज्य में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रेजिमेंट तो कई थी, लेकिन चमार रेजिमेंट के साथ बड़ा ही ऐतिहासिक वाकया जुड़ा है। चमार रेजिमेंट ने जब आसाम से लेकर बर्मा तक दुनिया की सबसे ताकतवर मानी जाने वाली जापानी सेना को खदेड़ा था, तब यह ऐतिहासिक घटना ही मानी गई। लेकिन इससे भी बड़ी एक ऐतिहासिक घटना घटी जब चमार रेजिमेंट को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के विरुद्ध लड़ने के लिए हुक्म मिला। इससे सैनिकों ने अपने ही लोगों से लड़ने से साफ इनकार कर दिया। इन जवानों का कहना था कि हम जापान के विरुद्ध लड़े हैं, वैसे ही हमें हुक्म मिले तो हम दुनिया के किसी भी देश की सेना से लड़ लेंगे, लेकिन हम आईएनए के विरुद्ध नहीं लड़ेंगे। सेना की कानून के हुक्म उदुली बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है। उधर देश की दक्षिणपंथी ताकतें तो इसी फिराक में थी कि चमार रेजिमेंट टूटे, क्योंकि सेना से उन्होंने दलितों को निकाल बाहर करवाया था। ऐसी परिस्थितियों में चमार रेजिमेंट डिसबैंड कर दी गई। उस समय चमार रेजिमेंट के कई सैनिक घर वापस जाने की बजाय आजाद हिंद फौज में जा मिले। नेताजी ने उनका स्वागत किया। चमार रेजिमेंट के जीवित बचे रेजिमेंटल दफेदार मेजर जोगीराम जी ने साक्षात्कार में बताया था कि चमार रेजिमेंट को डिसबैंड करने का निर्णय सन 1946 में लिया जा चुका था, लेकिन बंटवारे के दौरान दंगों की अफरा तफरी के बीच
देश के आजाद होने की वजह से ग्राउंड लेवल पर यह रेजिमेंट दिसंबर 1947 तक बनी रही, लेकिन अंतिम वेतन जून 1947 तक का मिला तथा सैनिकों को जुलाई से दिसंबर 1947 तक की कोई तनख्वाह नहीं मिली थी। खाना, वर्दी और मेडिकल जैसी बाकी सुविधाएं हालांकि मिलती रही थीं। इस तरह चमार रेजिमेंट को डिसबैंड कर दिया गया। रेजिमेंटल दफेदार मेजर जोगीराम जी के नेतृत्व में चमार रेजिमेंट के जिन 47 बहादुर सैनिकों ने अपनी रेजिमेंट के बहाली के लिए संघर्ष किया था, उन्हें जेलों में डाल दिया गया। इस तरह से जो रेजिमेंट अपनी बहादुरी के लिए सम्मानित हुई थी, जिसके सैनिक वीरता के पुरस्कारों से सम्मानित हुए, जिसके कई दर्जन सैनिक शहीद हुए, वह चमार रेजिमेंट इतिहास की एक गुमशुदा कड़ी बनकर रह गई। चमार रेजिमेंट के एक नायब हीरा थे कैप्टन मोहनलाल कुरील। थोड़ा उनके बारे में जान लेते हैं। कैप्टन मोहनलाल कुरील का जन्म कोहार, जो अब पाकिस्तान में है, 1910 में हुआ था। उनके पिता का नाम मनुआ राम था। आप एक आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी थे। उच्च शिक्षा के लिए आपको लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज में भेजा गया था, लेकिन कुछ अपरिहार्य कारणों से पढ़ाई बीच में छोड़कर आप अपने पिता के पास पंजाब वापस चले आए। कुछ समय बाद वहीं से आप फौज में भर्ती हो गए। आप चमार रेजिमेंट में थे, लेकिन अंग्रेजों से विद्रोह करके साथी सैनिकों सहित आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपको दाहिना हाथ मानते रहे। आप 1945 तक आजाद हिंद फौज में कैप्टन के पद पर रहे। आपने अनेक युद्धों में भाग लेकर अपनी वीरता का लोहा मनवाया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अन्य सैनिकों सहित आप भी बंदी बना लिए गए। आजादी के बाद आपको रिहा कर दिया गया। आप उन्नाव जनपद चले आए। वापस आने पर उन्नाव में इनका जगह जगह स्वागत हुआ। कुछ समय बाद आप सुभाष इंटर कॉलेज में अध्यापक रहे। 1952 में आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा और सफीपुर सीट से जीते भी। आप चमार समाज का गौरव थे। हर पल समाज सेवा के लिए तत्पर रहते थे। आपके एक पुत्र शिवलोचन और दो पुत्रियां सरला और शकुंतला हैं। चमार रेजिमेंट के जीवित बचे दो बहादुर सैनिकों के इंटरव्यू भी लिए गए। 17 अक्टूबर 2014 को झोझू कलां भिवानी के जोगीराम जी का इंटरव्यू हुआ। ये चमार रेजिमेंट के रेजिमेंटल दफेदार मेजर थे। चमार रेजिमेंट की बहाली के लिए चले आंदोलन के ये नायक भी थे। इसके लिए इन्होंने जेल की सजा भी काटी। 18 अक्टूबर 2014 को सोनीपत के केलाड़ा गांव के धर्म सिंह जी का भी इंटरव्यू हुआ। बाद में जोगीराम जी ने 13 जनवरी 2015 को और धर्म सिंह जी ने 15 जनवरी 2015 को इंटरव्यू दिया। चमार रेजिमेंट के एक तीसरे जीवित बचे सैनिक हवलदार चुन्नीलाल, उनका भी इंटरव्यू लिया गया। वो 17 जनवरी 2015 को लिया। वे महेंद्रगढ़ के भोजावास गांव में रहते थे। इन तीनों ने इस बात को सच्चाई से प्रमाणित किया कि आजाद हिंद फौज से लड़ने के लिए चमार रेजिमेंट ने मना किया था और कुछ सैनिक आजाद हिंद फौज में जा मिले थे। दोनों ने इस बात की तस्दीक की कि कैप्टन मोहनलाल कुरील चमार रेजिमेंट में थे और आजाद हिंद फौज में जा मिले थे। आजाद हिंद फौज के दस्तावेजों में मोहनलाल कुरील के बारे में जानकारी मिटा दी गई है। आप आईएनए में कैप्टन थे। आजाद हिंद फौज के दस्तावेजों में कुछ जानकारियां जो मोहनलाल से संबंधित थीं, वे जनरल मोहन सिंह के साथ गड्ढमड्ढ हो गईं। कुछ तो नाम की समानता की वजह से और कुछ जातीय दुराग्रह की वजह से। उदाहरण के रूप में जब जापान ने आजाद हिंद फौज से साथ मिलकर भारत भूमि पर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रस्ताव रखा, तब रास बिहारी बसु तत्कालीन आईएनए के अध्यक्ष ने जापान से सहयोग लेने की नीति अपनाई थी, लेकिन मोहनलाल ने इसका घोर विरोध किया था। आजाद हिंद फौज इन दोनों के मतभेद की वजह से टूटने के कगार पर पहुंच गई थी। आजाद हिंद फौज में वह वाकया जनरल मोहन सिंह की वजह से नहीं, बल्कि कैप्टन मोहनलाल की वजह से हुआ था। आजाद हिंद फौज टूटने के कगार पर इसलिए पहुंच गई थी क्योंकि मोहनलाल चमार रेजिमेंट से टूटकर अपने सैकड़ों चमार सैनिकों के साथ आजाद हिंद फौज में जा मिले थे। उन्होंने जापानियों के विरुद्ध भीषण युद्ध लड़ा था। अतः मोहनलाल और उनके साथी जापान को अपना शत्रु मानते थे। इनकी नाराजगी की वजह से आजाद हिंद फौज टूट के कगार पर पहुंच गई थी। तो देखा आपने, चमार रेजिमेंट का विद्रोह एक बगावत ही नहीं थी, बल्कि भारतीय स्वाभिमान की वो अटल चिंगारी थी जिसने आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी। इन वीर जवानों का बलिदान हमें हमेशा याद दिलाएगा कि असली गौरव क्या है।
आपको यह इतिहास और शौर्य गाथा कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अपने विचार बताकर हमें प्रेरित कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हाइप करें और ऐसे ही गौरवशाली इतिहास को जानने के लिए अवर प्राइड हमारा गौरव को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुरक्षित रहें। मिलता हूं। नमो बुद्धाय।